रानो चिड़िया का हरा घास का घर बाहर से सुंदर था, पर कुछ जगह से टूटा हुआ दिख रहा था। 7 बच्चे अंदर खेल रहे थे। रानो काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। माँ, कल जो बड़ी बूंदें गिरी थी उससे छत टपकने लगी है। बस थोड़ा संभाल लो बेटा, मैं मालिक से उधार मांगकर आज ही मरम्मत का सामान लाऊंगी। आप चिंता मत करो बेटी, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले दिन रानो चिड़िया सेठ बाज की दुकान पर जाती हैं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ज़बीन, शाजिया, अयान खान, साहिल, वंदना अग्रवाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। दुकान पर जाती हैं और उससे कुछ उधार मांगती हैं। सेठ जी, मुझे 200 रुपए का कर्ज दे दीजिए, बारिश आने वाली है, मुझे घर की मरम्मत करने के लिए कुछ सामान लाना है। क्या उधार? मेरी दुकान पर उधार न ग्राहक के लिए हैं, न ही तुम्हारे लिए हैं। 200 रुपए तुम्हारी 10 दिन की कमाई। अगर तुम भाग गई तो मुझे गरीब माँ की कहानी मत सुनाओ। पहले काम करो, जाओ, कल आना। रानो निराश होकर सिर झुका लेती है। रानो जानती थी बिना पैसे, सिर्फ घास और मिट्टी से वो 7 बच्चों के सिर पर छत नहीं रख पाएगी। तभी आसमान में बिजली कड़कती है, जैसे प्रकृति ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। हे भगवान, क्या अब रात भी इंतजार नहीं करेगी? बिना पैसे, सिर्फ घास से मैं 7 बच्चों के सिर पर छत कैसे रखूंगी? 7 बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपके हैं। बारिश की पहली बूंदें पड़नी शुरू होती है। दीदी, वो देखो, छत पर बड़ा छेद हो गया है। माँ, जल्दी से कुछ करो। डरो मत, हम सब मिलकर इस घर को बचाएंगे। हम सब एक साथ लड़ेंगे। रानो एक कोने को मिट्टी से सील करने की कोशिश करती है। बच्चे अपने छोटे पंखों से दरवाजे के छेद को घास से भरते हैं, फिर भी पानी अंदर आ रहा था। रानो, जोर लगाओ बेटो, घास को और कसकर पकड़ो। माँ, मेरे पंख थक गए। यह हमारी सीधी लड़ाई है बच्चों, हमें जीतना ही होगा। बारिश जोरदार हो जाती है। कालू कौवा, जिसने कभी रानो की मदद नहीं की, अब उसकी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए वो कुछ दूरी पर एक पेड़ से रानो के घर को देख रहा था। मूर्ख चुरिया, मैंने इसे काम नहीं दिया, अब इसका घर टूटेगा। पानी का बहाव तेज हो जाता है, दीवारें हिल रही थीं। रानो को एक भयानक सच्चाई महसूस हुई। गीली घास का वजन ही अब घर को अंदर से तोड़ रहा था। उसकी मेहनत ही उसकी दुश्मन बन गई। माँ, दीवारें हिल रही हैं। ये घास केवल एक दिन रुक सकती थी। गीली घास का वजन ही अब घर को तोड़ रहा है। रानो ने 1 मिनट भी नहीं गवाया। उसे लगा कि दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। उसने अपने बच्चों को घर में रहने का आदेश दिया और खुद मदद मांगने के लिए भाग निकली। सबसे पहले वो अपनी दोस्त हरियाली तोती के दरवाजे पर गई। हरियाली, हरियाली, दरवाजा खोलो, मेरे घर की दीवारें टूट रही हैं। रानो, इतनी रात में मैं डर रही हूँ। मेरी बेटी बीमार है, मैं तुम्हें कैसे अंदर आने दूँ? मुझे डर है कि बारिश। बस थोड़ी देर के लिए हरियाली, बस मेरे बच्चे। नहीं रानो, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, तुम कहीं और जाओ। रानो अब बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के घर पहुंची। उनका घर मजबूत लकड़ियों से बना था। रानो को लगा कि वे जरूर मदद करेंगे। बंटी भाई, बबली, कृपा करके दरवाजा खोलो, मेरे 7 बच्चे घर पर अकेले हैं। मेरे घर की छत कभी भी गिर सकती है। उसे मना कर दो, हमारे पास बस एक छोटा सा बिस्तर है, इतने सारे लोगों को कहाँ सुलाएंगे? रानो, तुम समझती क्यों नहीं? बारिश बहुत तेज है। अगर हमने दरवाजा खोला तो पानी हमारे घर में भी भर जाएगा। और हम तुम्हारी तरह गरीब नहीं हैं, लेकिन हमारा घर तुम्हारे 7 बच्चों का वजन नहीं उठा पाएगा। आखिरी उम्मीद लेकर रानो अब गोरी कौवी के घर पहुंची। गोरी हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती थी। रानो को लगा कि शायद दिखावे के लिए ही सही, पर वो मदद कर देगी। गोरी दीदी, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को बचा लो। तुम? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी।
लेकिन क्या तुम्हें पता है मेरा नया घर कितना महंगा है? अगर तुम मेरे घर रुकी तो कल मुझे दीवारों को धुलवाना पड़ेगा। नहीं, तुम इस हालत में अंदर नहीं आ सकती। अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ। ठीक है। बहन रानो वापस अपने टूटे घर की ओर भागती है। उसकी हर दौड़ती हुई सांस के साथ उसके दोस्तों और पड़ोसियों की बेरुखी का दर्द जुड़ता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। कोई नहीं है। मेरे बच्चों को बचाने के लिए मुझे ही लड़ना होगा। एक जोरदार हवा का झोंका आता है। घर का बड़ा हिस्सा टूट कर गिरता है। भयानक आवाज आती है। बच्चों, सब माँ के पास आ जाओ, जल्दी करो। माँ। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी हुई है। रानो बच्चों को लेकर मलबे के नीचे दबी हुई है। वे डरे हुए हैं पर सुरक्षित हैं। हम बच गए। हाँ मेरे बच्चों। रानो देखती है कि घर पूरी तरह मलबे में बदल गया है। कालू कौआ मलबे को देखकर आता है। वह रानो को देखकर भी मुस्कुराता है। हाँ, मुझे पता था ये होगा। तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें आवाज दी थी कालू, तुमने दरवाजा नहीं खोला। तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। रानो बच्चों को देखती है। वे भूखे और भीगे हुए हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या हम फिर से घर बनाएंगे? तिनके से घर बनाना एक चीज़ थी बेटा, विश्वास से घर बनाना दूसरी, और वह विश्वास आज टूट गया। अगली सुबह रानो बच्चों को लेकर खड़ी होती है। वह टूटे हुए घर पर एक अंतिम नज़र डालती है। नहीं बेटा, अब हम कहीं और जाएंगे, कहीं दूर, जहाँ उम्मीदें शायद घास जितनी कमज़ोर ना हों। चलो मेरे बच्चों। रानो सातों बच्चों को लेकर उदास उस जंगल से निकल जाती। आज रानो चिड़िया के घर में बहुत बड़ी खुशी का दिन था। उसके घोंसले में दो नन्हे बच्चों ने जन्म लिया था। एक का नाम था गुड़िया, जो बहुत मजबूत था, और दूसरे का नाम था कुकू, जो थोड़ा कमजोर था। रानो अपने दोनों बच्चों को देखकर फूली में ही समा रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों ने मेरी दुनिया पूरी कर दी। मैं आप दोनों को दुनिया की हर खुशी दूंगी। रानो का परिवार पूरा हो गया था। वह अपने बच्चों के साथ भविष्य के सुंदर सपने देखने लगी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, रानो ने ध्यान दिया कि कुकू का एक पंख ठीक से नहीं बढ़ रहा था। वह उसे लेकर जंगल के बूढ़े हकीम के पास गई। हकीम ने कुकू की जांच की और उनका चेहरा उदास हो गया। क्या हुआ हकीम जी? मेरा बेटा ठीक तो है ना? रानो, हिम्मत से काम लेना। तुम्हारे बेटे कुकू का एक पंख जन्म से ही कमजोर है। वो कभी उड़ नहीं पाएगा। यह सुनकर रानो का दिल टूट गया। एक पक्षी के लिए उड़ने से बढ़कर कुछ नहीं होता, और उसका बेटा इस सबसे बड़ी खुशी से हमेशा के लिए दूर रहने वाला था। 1 महीने बाद जब गुड़िया अपनी पहली उड़ान भरने वाली थी, रानो उसे हिम्मत दे रही थी। गुड़िया ने पंख फड़फड़ाए और खुशी से आसमान में उड़ गईं। रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन तभी उसकी नजर घोंसले में बैठे कुकू पर पड़ी। कुकू अकेला बैठा ललचाई नजरों से अपनी बहन को आसमान में उड़ते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, मम्मा, मैं कब उड़ूंगा? ये देखकर रानो का दिल दर्द से भर गया। कुकू अब जमीन पर ही चलता फिरता था। जंगल के बाकी बच्चे आसमान में खेलते और उसका मजाक उड़ाते। कालू कौवा सबसे आगे था। देखो देखो, ये अधूरा पक्षी, इसके पंख तो हैं पर उड़ने की हिम्मत नहीं। ये तो धरती का कीड़ा है। ये सुनकर जग्गू भी अपने पिता के साथ हंसने लगा। रानो चिड़िया, जो दूर से ये सब देख रही थी, दौड़कर अपने बेटे के पास आई। कालू भैया, कृपया ऐसा मत कहिए, वो बच्चा है। तभी पास के पेड़ से गोरी कौवी की आवाज आई, जो अपने पति और बेटे की हरकतों से शर्मिंदा थी। आप ये क्या कर रहे हैं? और जग्गू, चलो यहाँ आओ। किसी कमजोर का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। अरे, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। जो उड़ नहीं सकता वो पक्षी कैसा? तभी हरिया तोता और हरियाली तोती भी रानो के पास आ गए। रानो, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो, हम यहाँ से चलते हैं। इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं।
रानो अपनी आंखों में आंसू आ गए। वो कुकू को अपने ऊपर बिठाकर अपने घोंसले की ओर चल देती है। उस रात रानो ने एक फैसला किया, अगर उसका बेटा उड़ नहीं सकता तो वो उसे जमीन का राजा बनाएगी। बेटा दुखी मत हो, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, मैं तुम्हें जमीन पर सबसे तेज चलना और सबसे सुरक्षित रहना सिखाऊंगी। तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उस दिन के बाद रानो हर रोज कुकू को जमीन पर रहने के तरीके सिखाने लगी। कुकू अब जमीन पर बहुत तेज दौड़ सकता था। उसे पता था कि कौन सी झाड़ी में छिपना है, कौन से रास्ते सुरक्षित है और कहाँ से खाने के लिए कीड़े मकोड़े मिलेंगे। वह उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने जमीन को अपना दोस्त बना लिया था। एक दिन जंगल में सूखी लकड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ धुआं ही धुआं भर गया। धुआं इतना घना था कि आसमान में कुछ भी देखना मुश्किल हो गया था। पक्षी उड़ने की कोशिश करते, पर धुएं के कारण वे एक दूसरे से टकरा रहे थे और सांस नहीं ले पा रहे थे। सब डर के मारे ऊंची डालों पर फंस गए थे। उड़ान अब किसी काम की नहीं थी। इस भगदड़ और धुएं के बीच कालू कौवे का बेटा जग्गू खांसते खांसते अपने घोंसले से नीचे गिर गया। वह सीधे एक घनी और कांटेदार झाड़ी के अंदर जा फंसा। पापा, मम्मी, मुझे बचाओ। कालू और गोरी कौवी अपने बेटे की आवाज सुनकर तड़प उठे, लेकिन वे धुएं के कारण नीचे उड़कर नहीं जा सकते थे। मेरा बेटा, कोई मेरे बेटे को बचाओ, मैं नीचे नहीं जा सकता। धुआं बहुत ज्यादा है कालू, उस झाड़ी तक उड़कर जाना नामुमकिन है। सभी पक्षी जो अपनी उड़ान पर गर्व करते थे, आज बेबस होकर एक बच्चे को मरता हुआ देखने के लिए मजबूर थे। तभी कुकू जो जमीन पर था आगे बढ़ा। उसने एक पल भी नहीं सोचा। वह अपनी माँ की सिखाई हुई तरकीबों का इस्तेमाल करते हुए धुएं से बचता हुआ उन कांटेदार झाड़ियों के नीचे बने एक छोटे से रास्ते से अंदर घुस गया। कुछ ही देर में कुकू धीरे धीरे गोलू को सहारा देकर उस झाड़ी से सुरक्षित बाहर ले आया। उसने वह कर दिखाया था जो पंखों वाला कोई भी पक्षी नहीं कर सकता था। आग बुझने के बाद पूरा जंगल कुकू के पास इकट्ठा हो गया। कालू कौवा शर्म से पानी पानी हो रहा था। वह कुकू के पास आया और सिर झुकाकर बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता था, पर आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। आज मैंने जाना कि असली उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत से होती है। रानो अपने बेटे को गर्व से देख रही थी। आज उसके बेटे की सबसे बड़ी कमजोरी ही पूरे जंगल की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, हिम्मत से भी होती है। एक माँ का प्यार और विश्वास बच्चे की सबसे बड़ी कमजोरी को भी उसकी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। सुबह का समय था। रानो चिड़िया अपने छोटे से खेत में मेहनत कर रही थी, बीज बो रही थी। उसके बच्चे किनारे बैठकर देख रहे थे। अम्मा, तुम रोज इतना काम क्यों करती हो? बाकी सब तो आराम से रहते हैं। बेटा, मेहनत से उगाया हुआ अनाज सबसे मीठा लगता है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर गोरी कौवी और कालू कौवा बैठे थे। दोनों अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। गोरी, ये शहर के लोग अब हमें पहचानने लगे हैं। यहाँ हमारा धंधा और ज्यादा नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा। सबको समझ आ गया है कि हमारा दोगुना करने वाला बिजनेस असल में चोरी है। तो अब नई जगह चाहिए, और उससे बढ़िया जगह कौन सी होगी? वो भोले भाले जंगल के पक्षी, न अकल न तजुर्बा, बस भरोसा कर लेंगे। चलो फिर, तैयार हो जाओ। आज से जंगल हमारा नया शिकार है। शहर वाले हमें ठग कहते हैं, पर जंगल वाले हमें हीरो मानेंगे। अचानक आकाश से दो बड़े पंछी जंगल में उतरे। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों बहुत चमकदार कपड़ों और स्टाइल में आए थे। सुनो जंगल वालों, देखो शहर से कौन आया है। बिजनेस मास्टर कालू कौवा।
और मैं हूँ फैशन क्वीन गोरी कौवी। अब तुम सबकी जिंदगी बदलने वाली हूँ। जंगल के भोले भाले पक्षी उत्सुक होकर उनके पास जमा हो गए। दोस्तों, क्यों इतनी मेहनत करते हो? हमारे साथ मिलकर काम करो। अपना अनाज हमें दो, हम उसे शहर ले जाएंगे और तुम्हें दुगुना देंगे। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। शहर में सब इसी से अमीर बनते हैं। वाह, दुगुना अनाज, फिर तो मजा आ जाएगा। सच में शहर वाले लोग हमेशा अमीर बनते हैं। अब हमारी भी बारी। मगर क्या ये सच में सही है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। रानो चिड़िया दूर खड़े होकर देख रही थी कि गोरी और कालू अपने झांसे में कितने पक्षियों को फंसा रहे हैं। रानो समझ गई कि इसे रोकना पड़ेगा। मुझे आज रात ही सबके घर जाकर उन्हें धोखा खाने से रोकना होगा। सबसे पहले रानो बबली कबूतरी के घर गई। बबली, ध्यान से सुनो। ये दोनों शहर से आए लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तुम्हारा अनाज चुराने आए हैं, अमीर बनाने नहीं। रानो, तुम हमेशा डरावनी कहानियाँ बनाती रहती हो। ये लोग इतने बड़े बिजनेस बर्ड हैं, तुम तो बस कल्पना कर रही हो। मैं सच कह रही हूँ, भरोसा मत करो। बबली ने रानो की बात नहीं मानी और दरवाजा बंद कर दिया। फिर रानो मिट्ठू तोते के घर गई। तोता भाई, ये लोग तुम्हें फंसाने आए हैं, अनाज ना दो। रानो, तुम फिर डरावनी बातें बना रही हो। ये लोग शहर से आए हैं, उनके पास अनुभव है। तुम जंगल में अपने आप ही सब सोचती रहती हो। मैं सच कह रही हूँ। सोचो, अगर सब अनाज दे देंगे तो ये ले जाकर भाग जाएंगे। तोता ने भी रानो की बात अनसुनी कर दी और उसे हंसते हुए बाहर कर दिया। फिर रानो बिंदिया चिड़िया के घर गई। क्या रानो, तुम हमेशा सबको डराती रहती हो। ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं और तुम फिर से उल्टा बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ, सबको सावधान रहना चाहिए। बिंदिया ने भी रानो की बात नहीं मानी और दरवाजा बंद कर दिया। रानो ने बाकी पक्षियों के घर भी यही बात दोहराई। चिड़ा, छोटे पक्षी और कुछ झाड़ी वाले पक्षी भी उसकी बात नहीं मान रहे थे। उल्टा ताने और हंसी का सामना करना पड़ा। रानो, तुम फिर डरावनी बातें बना रही हो। ये लोग शहर के बड़े हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम खुद सीखोगे तो मुझे बाद में दोष मत देना। रानो धीरे धीरे जंगल के रास्ते वापस अपने खेत की ओर लौट गई और कुछ दिन बाद सब पक्षियों ने मिलकर अपना अनाज गोरी और कालू को सौंप दिया। देखना, अब हम भी शहर जैसे अमीर हो जाएंगे। मुझे इन दोनों पर भरोसा नहीं। ये दोनों शक्ल से ही चोर लग रहे हैं। रात का समय हुआ, सब पक्षी सो गए, लेकिन रानो जाग रही थी। मुझे यकीन है ये कुछ गलत करेंगे, मुझे नजर रखनी होगी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। गोरी और कालू अनाज के बोरे उठाकर गाड़ी में डालने लगे। ये जंगल वाले कितने मूर्ख हैं। कल सुबह तक ये अनाज हमारे शहर में होगा और सब सोचेंगे कि हम बिजनेस बर्ड हैं। ओहो, मुझे तो पहले से ही पता था। अब इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। रानो दौड़कर अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को जगाती है। सुनो, ये दोनों चोर हैं। सबको पकड़ने का समय आ गया है। सुबह तक इंतजार नहीं करना। प्लान क्या है रानो? हम इन्हें भागते भागते खुद फंसाएंगे। कालू और गोरी बोरे ट्रक गाड़ी में भरकर भागते हैं। पीछे से रानो और लाल तोता उनका पीछा करते हैं। चोर चोर, पकड़ो इन्हें। अरे, ये सब पीछे कैसे आ गए? भागते रहो वरना पकड़े जाएंगे। भागते भागते कालू गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देता है और सारे बोरा गिर जाता है। गोरी चिल्लाती है और खुद गड्ढे में गिर जाती है। वाह, बिजनेस बर्ड की हालत देखो। रानो सबको बुलाती है। अब पूरा जंगल इकट्ठा हो चुका है। बोरे जमीन पर पड़े हैं। देख लो दोस्तों, ये दोनों तुम्हें अमीर बनाने नहीं आए थे। ये तो तुम्हारा अनाज चुरा कर ले जा रहे थे। चुप रहो रानो, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। अब तो सब जान गए। जंगल वाले गोरी और कालू को घेर लेते हैं। अब तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। हमारे भरोसे का मजाक उड़ाया है। निकलो यहाँ से। ठीक है, हम जा रहे हैं, पर एक दिन लौटेंगे। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। पक्षी खुश होकर फिर से रानो के खेत में आए। दोस्तों,
याद रखो, मेहनत का रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन सही होता है। बिना मेहनत का लालच हमेशा धोखा देता है। सही कहा रानो, अब हम सिर्फ मेहनत पर भरोसा करेंगे। इस तरह रानो चिड़िया ने अपनी समझदारी और हिम्मत से जंगल को बचाया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से बच्चों के साथ पेड़ की डाल पर बैठी थी और सोच रही थी कि अब की बार उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बच्चों, मैंने तय कर लिया है, इस बार हम अपने खाने के लिए टमाटर की खेती करेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन अपना खाना हम खुद उगाएंगे। हाँ माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे। पानी डालेंगे, मिट्टी खोदेंगे। रानो अपने बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी खोदती है, बीज बोती है और रोज पानी डालती है। उनकी मेहनत धीरे धीरे छोटे पौधों में बदल जाती है। माँ देखो, छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए। हाँ बेटा, ये मेहनत का पहला फल है। अब हमें इन्हें प्यार से पालना होगा। उधर जंगल के किनारे कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। उनकी आंखें रानो के खेत पर टिक गईं। वाह, कितने लाल लाल टमाटर लगे हैं। बिना मेहनत के इतना सारा खाना, ये तो हमें ही खाना चाहिए। अरे, रानो जैसी गरीब चिड़िया भला खेती करेगी? हमें तो बस आधी रात को चुपचाप पहुँच जाना है। रात का अंधेरा छा चुका था। कालू और गोरी खेत में चुपके से उतरे। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। कौन है? भूत तो नहीं, मैंने सुना है रात में यहीं कोई डरावनी चुड़ैल घूमती है। अरे, भूत चुड़ैल का नाम मत लो, मेरे पंख वैसे ही खड़े हो रही हैं। अचानक एक मोटा खरगोश बाहर आया और टमाटर खाने लगा। वाह, क्या रसदार टमाटर हैं, बिल्कुल लाल लाल मिठाई जैसे। कालू और गोरी हक्का बक्का रह गए। अरे, ये तो खरगोश है। ए मोटू, ये टमाटर हमारे हैं। तुम्हारे? मैंने तो रानो चिड़िया को इन्हें बोते देखा था। ये मेहनत उसके हैं, तुम्हारे नहीं। इतना कहकर खरगोश भागा और वो दोनों भी अपने घर चले गए। कालू, ये खरगोश ने सब टमाटर खा लिए और हम यहाँ झाड़ियों में फंस गए। चुप रह, कल रात पक्का हम जीतेंगे। लेकिन अगर खरगोश फिर से आ गया तो मैं उसकी मूंछें नोच लूंगा। अगली बार मैं जाल लाऊंगा। पहले खरगोश को पकड़ेंगे, फिर आराम से टमाटर खाएंगे। चल अब सो जा गोरी। सुबह जब रानो खेत देखने आई तो कुछ टमाटर टूटे मिले। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ये कैसे हुआ? हवा से तो नहीं टूटा, जरूर कोई चोरी करने आया था। माँ, कहीं कोई हमारा खेत ना छीन ले। नहीं, हम अपनी मेहनत किसी को लूटने नहीं देंगे। शाम का समय था। रानो का चेहरा चिंतित था। उसके खेत के टूटे टमाटर उसे बार बार याद आ रहे थे। उसने सोचा, मुझे किसी की मदद चाहिए। गुड़िया बेटा, तुम घर पर रहो, मैं दोस्तों से बात करके आती हूँ। पहला घर था तोते का। तोता एक ऊंचे पेड़ के ऊपरी डाल पर रहता था। तोता भाई, मेरे खेत में अभी कुछ लोग चोर आने लग गए हैं, क्या आप हमारी मदद करोगे? रात को पहरा देंगे। अरे रानो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर मैंने हाल ही में अपना काम शुरू किया है। नई नई बातें सीख रहा हूँ। रात में मैं गाने का अभ्यास करता हूँ और सो नहीं पाऊंगा। पर तुम्हारी मदद से मैं बहुत बच सकती हूँ। मुझे माफ करो रानो, इस बार नहीं, मैं कल सुबह जरूर आकर देखूंगा। रानो ने धीरे से धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गई। दिल भारी था। दूसरी जगह कबूतर का घर था। कबूतर भैया, क्या आप रात में पहरा दे सकते हो? हमारे खेत से कुछ टमाटर चोर आ गए हैं। रानो, मैं समझता हूँ, पर मेरे बच्चे कल सुबह की उड़ान के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको मुझे सोना और आराम देना होता है। रात में मैं चौकस नहीं रह पाऊंगा और मैं जमीन पर बहुत देर तक नहीं टिक पाऊंगा, कहीं चोट लग जाए। ठीक है, समझ गई। सुबह मैं तुम्हारे साथ आकर देखा करूंगा, पर रात के लिए नहीं। रानो ने सिर झुकाकर सुबह का धन्यवाद किया और आगे बढ़ी। रानो ने कई और दोस्तों के पास कोशिश की, मगर हर किसी के अपने काम और वजहें थीं। कुछ ने कहा कि वे बीमार है, कुछ ने कहा कि उन्हें दूर जाना है। रानो उड़ते हुए एक पेड़ पर आ बैठी। क्या मैं अकेली ही सब संभालूंगी? मेरे बच्चे, मेरा खेत।
उसी पेड़ पर रहती थी छोटी रानी चींटी। वो छोटी थी पर बहुत तेज और निडर थी। वो रानो के पास आई। रानो दीदी, तुम बहुत थकी हुई लगती हो, क्या बात है? क्या मैं कुछ मदद करूं? रानी चींटी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे खेत से टमाटर चोरी हो रहे हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? किसी तरह रात में पहरा देने का कोई रास्ता है क्या? हम चींटियां छोटी हैं पर हमारी ताकत बहुत है। हम मिलकर बड़ी सी चीजें कर लेते हैं। बताओ, तुम्हें मेरी मदद किस तरह चाहिए? बस रात में किसी ने खेत पर ना आ पाए, कोई पहरा दे दे। ठीक है रानो दीदी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं कल रात सब चींटियों को बुलाऊंगी। हम खेत के चारों ओर छोटी छोटी नाकाबंदी कर देंगे। दूसरी तरफ रात होते ही कालू और गोरी फिर खेत में उतरे, पर इस बार रानो और उसकी दोस्त तैयार बैठी थी। चोर चोर! सब मिलकर कालू और गोरी पर टूट पड़ते हैं। अरे, मैं तो बस टमाटर देखने आई थी, खाने नहीं। कालू और गोरी मार खाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। अगर सीधा नहीं मिलता तो चलो खेत को ही बर्बाद कर देते हैं। पेड़ काट देंगे और सब टमाटर गिर जाएंगे। पर पेड़ काटना क्या वो सही तरीका है? गोरी पहले डरती है लेकिन लालच में मान जाती है। आधी रात, हवा तेज चल रही थी। कालू और गोरी कुल्हाड़ी लेकर खेत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक बिजली चमकी और पास का एक बड़ा पेड़ हिलने लगा। कालू, ये पेड़ हमारे ऊपर ना गिर जाए। चुप रहो, जल्दी करो, वरना सब टमाटर वो खरगोश खा जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। जैसे ही कालू पेड़ काटने को बढ़ा, हवा और तेज हो गई। पेड़ खेत की ओर गिरने वाला था। रानो और उसके बच्चे चिल्ला उठे, अरे हमारा खेत बर्बाद हो जाएगा। उस वक्त सबको चौंकाते हुए कालू दौड़ा और पेड़ को धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा दिया। रानो की आंखों में हैरानी झलक रही थी। कालू, तुमने हमारी खेती बचा ली? हाँ, चोरी करने आया था, पर तुम्हारी मेहनत बर्बाद होते नहीं देख सका। अगले दिन सब मिलकर खेत में दावत मनाते हैं। रानो ने टमाटर की चटनी बनाई। सबने मजे से खाया। देखा कालू, मेहनत से कमाया फल सबसे मीठा होता है। अरे, ये तो खट्टा है। सब जोर जोर से हंसते हैं और इस तरह रानो चिड़िया ने सबको सिखाया कि मेहनत, दोस्ती और समझदारी से ही असली खुशी मिलती। सुंदरवन में सुबह हो चुकी थी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। माँ, सुबह हो गई। आज तो हम मिट्ठू तोते के बच्चों के साथ खेलने वाले थे। हाँ मेरी बच्ची, सुबह हो गई। उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए मीठे फल लाई हूँ। क्या हुआ माँ? आप परेशान लग रही हैं। क्या आप रात को ठीक से सोई नहीं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम्हारी नानी माँ की बहुत याद आ रही थी। नानी माँ? माँ, आपने वादा किया था कि इस गर्मी की छुट्टियों में हम जरूर जाएंगे। गुड़िया की ये बात सुनकर रानो का दिल और भारी हो गया। वह अपनी बेटी को कैसे बताती कि जिस नानी से मिलने के लिए वह इतनी उत्साहित है, वह बहुत बीमार है। गुड़िया बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम नानी माँ के घर जरूर जाएंगे। हम आज ही जाएंगे। सच माँ? आज ही? वाह! मैं अभी जाकर टुनटुनी और मिट्ठू को बताती हूँ। रुको बेटा, पहले मेरी पूरी बात सुनो। नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वह बहुत बीमार है। यह सुनते ही गुड़िया का हंसता हुआ चेहरा उतर गया। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भर गए। नानी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। रानो और गुड़िया के सफर की खबर सुनकर उनके सबसे अच्छे पड़ोसी मिट्ठू मियाँ का तोता परिवार उनसे मिलने घर के बाहर आए। रानो बहन, क्या यह सच है? तुम आज ही निकल रही हो इतनी जल्दी में? हाँ, मुझे जाना ही होगा। माँ की आखिरी इच्छा है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। लेकिन रानो बहन,
आपने रास्ते के बारे में सोचा है? बीच में वो मनहूस काला पहाड़ पड़ता है। वो कालू कौवे का इलाका है। सुना है वो किसी को भी अपने इलाके से गुजरने नहीं देता। उसकी दुश्मनी तो तुम्हारे परिवार से बहुत पुरानी है। मैं जानती हूँ मिठू भाई, मुझे सब याद है, लेकिन इस वक्त मैं अपने डर से ज्यादा अपनी माँ के बारे में सोच रही हूँ। कालू कौवा कौन है माँ? क्या वो बहुत बुरा है? रानो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के मन में डर बैठे। उसने बात को बदल दिया। वो कुछ नहीं है बेटा, तुम इन बातों में मत पड़ो। हम बस अपनी नानी के पास जा रही हैं। बहन, इसमें थोड़े भुने हुए दाने और मीठे बेर हैं। रास्ते में गुड़िया को भूख लगेगी। अपना और गुड़िया का ध्यान रखना। हम ईश्वर से तुम्हारी सलामती की प्रार्थना करेंगे। रानो का दिल भर आया। उसने सबका धन्यवाद किया और अपने बेटी गुड़िया को लेकर अनजाने सफर के लिए उड़ चली। सफर शुरू हो चुका था। रानो और गुड़िया आसमान में उड़ रहे थे। माँ, वो नीचे नदी कितनी चमक रही है। क्या हम थोड़ी देर वहाँ रुक सकते हैं? मुझे प्यास लगी है। हाँ बेटा, जरूर। हम उस बड़े से आम के पेड़ पर रुकेंगे। वहाँ थोड़ा आराम भी कर लेंगे और पानी भी पी लेंगे। वे एक नदी के किनारे आम के पेड़ पर उतरे। रानो